अंतरिक्ष में दैत्यों का महासम्मेलन में उपस्थित रावण, कंस, हिरण्याक्ष, भस्मासुर, शूर्पणखा एवं अन्य दैत्य आपस में मंत्रणा कर रहे हैं। इसी बीच दैत्य गुरु शुक्राचार्य का प्रवेश होता है। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव प्रणाम। चिरंजीवी भव सौम्य। आइए विराजिए गुरुवर। कहो पुत्र, तुम लोगों ने मुझे किस लिए याद किया है? क्या उद्देश्य है इस सम्मेलन का? मैं बताता हूँ गुरुदेव। गुरुदेव, पहले मेरी बात सुने। नहीं गुरुदेव, पहले मेरी। चुप रहो। एक एक करके बोलो। अच्छा, तुम बोलो रावण। गुरुदेव, तीनों लोगों को अपने आतंक से कपा देने वाला रावण आज किसी काम का नहीं रहा। न त्रेता न द्वापर, किसी युग में मुझे अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर ही नहीं मिल रहा है। हिरण्याक्ष, तुम्हारी क्या समस्या है? प्रभु, दुनिया का सारा सोना, सारी दौलत अपने ही घर पर देखने की मेरी इच्छा कब पूरी होगी? वह कायर परमात्मा मेरे डर के मारे दिखाई नहीं देता, सामने नहीं आता। न जाने कहां से अवतरित होकर कभी हमारा पेट फाड़ डालता है तो कभी सिर धड़ से लग कर डालता है। आज हम उसी के कारण देहविहीन होकर वायु शरीर से अंतरिक्ष में इधर उधर भटक रहे हैं। यदि आप उसका पता बता दें गुरुदेव, तो मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा और मारा न जा सकेगा तो पैसा देकर खरीद लूंगा। अब तुम बताओ कंस। हाय गुरुदेव, क्या मैं वही बलवान कंस हूं जिसके आतंक से ईश्वर भक्त कांपते थे, जिनकी रानियां दूध से नहाती थी, जिनके महल कुंड मदिरा से भरे रहते थे, जो 100 बकरों का तो केवल नाश्ता ही कर डालता था, उसकी आज यह दिन दशा कि एक चिड़िया के लिए भी तरस रहा है। यह सब उसी नीच ईश्वर के कारण है जिसने ग्वाले का बेटा बनकर मेरी हत्या की थी। बदले की आग से मेरा हृदय जल रहा है। आपकी कृपा से किसी तरह मुझे अगर एक बार मौका मिले तो मैं उस दुष्ट ईश्वर की धज्जियां उड़ा दूं। हम सब की यही दुर्दशा है गुरुदेव। मूर्खों, चुप रहो। रोने से कभी कोई काम पूरा हुआ है? ठहरो, मुझे विचार करने दो। मिल गया, मिल गया। कौन मिल गया? हमारा दुश्मन ईश्वर। पकड़ो, मारो, भागने न पाए। अरे मूर्खों, ईश्वर नहीं, तुम सबकी समस्याओं का समाधान मिल गया। मेरे पुत्रों, आज का मानव समाज पिछड़ी स्थिति में नहीं पड़ा है, बल्कि उसने आज देवताओं तक को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। अच्छा, किस देवता के वरदान से? क्या महादेव? नहीं। क्या ब्रह्मदेव? नहीं नहीं, देवाधिदेव विज्ञान देव। विज्ञान देव? हाँ,
ज्ञान देवता की आराधना के बल पर जल, अग्नि, वायु जैसे देवता एक इंसान की मुट्ठी में है और मानव जाति की सेवा कर रहे हैं। बटन दबाते ही पवन देवता पंखा कर रहे हैं, वरुण देवता नल में हाजिर तो अग्नि देव हीटर और गैस चूल्हे में खाना बनाने हाजिर। हवाई जहाज और रॉकेट मिनटों में पृथ्वी की परिक्रमा कर ले रहे हैं। टेलीफोन, टेलीविजन, मोबाइल, इंटरनेट आदि संचार के साधनों से सारा भूगोल सिमट कर एक हो गया है। अब पृथ्वी पर कोई एक कंस या एक रावण द्वारा उत्पात मचाया जाना संभव नहीं है। तो क्या अनेकों कंस और रावण की जरूरत पड़ेगी गुरुदेव? हाँ हाँ, अनेकों नहीं, घर घर। इसकी क्या आवश्यकता है गुरुदेव? सारे दुनिया को सताने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। चुप रह मूर्ख, गधे का सिर लगा होने के कारण गधे जैसी बात करता है। अरे मायावी रावण, तूने अभी विज्ञान की माया देखी ही कहां है? गुरुदेव बिल्कुल ठीक कहते हैं। हाड़ मांस का शरीर धारण करके पृथ्वी के 135 करोड़ लोगों को तुम सता नहीं सकते। तो फिर क्या उपाय है गुरुदेव? उपाय ही तो मैं कहने जा रहा हूं, जिससे आज की यह वैज्ञानिक उन्नति, औद्योगिक क्रांति और टेक्नोलॉजी मानव जाति के लिए वरदान नहीं बल्कि अभिशाप बन जाएगी। गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव शुक्राचार्य की जय। तो बताइए गुरुदेव, हमको क्या करना होगा? सुनो, तुम पांचों को दुनिया की शांति भंग करने के लिए इस बार भेष बदलकर एक नए ही रूप में जाना होगा और मानव समाज की सुख शांति के लिए जिम्मेदार 5 प्रमुख वर्गों को भ्रष्ट करना होगा। कौन कौन से 5 प्रमुख वर्ग हैं गुरुदेव? पूंजीपतिगण, राजनेतागण, वैज्ञानिक वर्ग, धर्माचार्यगण और प्रतिभावान वर्ग। प्रतिभावान वर्ग कौन है गुरुदेव? कलाकार, गीतकार, संगीतकार, साहित्यकार, ये सब प्रतिभावान वर्ग है। बस इन्हीं 5 वर्गों को भ्रष्ट कर दिया जाए तो सारे समाज को भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगी। तो फिर अब हम सभी जाकर इन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। अरे नष्ट नहीं, केवल भ्रष्ट करना है। क्षमा गुरुवर। भस्मासुर, तुम शांत रहो। गुरुदेव, आप अच्छे से समझाइए हमको करना क्या है। रावण, तुम नकली धर्माचार्य के रूप में धरती में जाओ और जाकर सभी धर्माचार्यों को भ्रष्ट कर दो। परमार्थ के बदले उन्हें स्वार्थ पूर्ति और केवल अर्थोपार्जन में लगने की प्रेरणा दो। जी गुरुवर। भस्मासुर। जी गुरुदेव। तुम विनाशकारी आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक के रूप में जाकर सभी वैज्ञानिकों को महाभयानक वस्तुओं के निर्माण की प्रेरणा दो। कंस, तुम धूर्त राजनेता के रूप में जाकर अधिकांश नेताओं को जनता को ठग कर, बहकाकर, आपस में लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करते रहने का मार्ग बताओ। जी गुरुदेव।
शूर्पणखा, तुम जाकर गीत संगीत और कला मंच की विषाधारा को भोग विलास और विषय वासना की ओर मोड़ दो। जो आज्ञा गुरुदेव। हिरण्याक्ष, तुम लोभ में अंधे हो रहे व्यापारी के रूप में जाकर सारे पूंजीपतियों व्यापारियों को जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी इत्यादि हथकंडे सिखाओ। इस प्रकार उन्हें मानवता त्याग कर धन प्राप्त कर लेने की शिक्षा दो। गुरुवर, आपकी कृपा से मैं धनी निर्धन सबके मन में लोभ पैदा कर दूंगा, कोई नहीं बचेगा। तो जाओ, देर न करो, पृथ्वीवासियों पर कहर बनकर छा जाओ। न तुम्हें कोई पकड़ सकेगा और न कोई मार सकेगा। गुरुदेव शुक्राचार्य की जय। गुरुदेव शुक्राचार्य की जय।